मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। निर्धन ब्राह्मण के वचन सुनकर व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने, व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण को व्रत करने का विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति के रूप वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए और आगे जाकर वे अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने व्रत व्यक्ति द्वारा बताया गया व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात वह सो नहीं सका। वह व्रत के विषय में ही सोचता रहा और पूरी रात श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रत्येक काल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्हें व्रत कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान की वर्षा होने लगी। धनी हो जाने पर लोग उसका सम्मान करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर हो जाने पर ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उनका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की कथा भी सुनाता हूँ जिनके कष्ट है व्रत करने से दूर हुए हैं। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह निमित्त रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर जलाता हुआ एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने की वजह से उस वृद्ध लकड़हारे ने जल पीने की इच्छा से लकड़ियां के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध लकड़हारे के प्रश्न को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। यह व्रत करने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता भी दूर हुई है और मेरे घर में धन धान के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चला गया। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के पहले से अधिक रुपए मिले। उस वृद्ध लकड़हारे ने उन रुपयों से केले की फल्ली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री खरीदी। घर लौटकर लकड़हारे ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस पूजा में उसके परिवार के सदस्य व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत कथा सुनने के उपरांत उस लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन धान की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष पाकर वैकुंठ धाम को चला गया। यथा श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।